नमस्कार दोस्तों, मैं जिज्ञासु नरेश बत्रा आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल वी फॉर जिज्ञासु में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे V4 की फुल डेफिनेशन के बारे में। V4 जिज्ञासु, जैसा कि नाम से ही आप देख पाएंगे, V4 यानी कि 4 बार V। फर्स्ट V स्टैंड्स फॉर वेद, सेकंड V स्टैंड्स फॉर वेदांग, थर्ड V स्टैंड्स फॉर वेदांत और चौथा V है विज्ञान के लिए। पहले वाले जो 3 V हैं, इन तीनों की हम व्याख्या करेंगे किसके पर्सपेक्टिव में? विज्ञान की कसौटी पे इनको तोला जाएगा। तो सबसे पहली चीज हमारे V4 के नाम में आती है वेद। वेद हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारी पुरातन कहें संस्कृति का ये एक मेजर अंग रहा है। वेद बना है विद धातु से, जिसका मतलब है विद्या, जिसका मतलब है ज्ञान, जिसका मतलब है नॉलेज। ये माना गया है कि दुनिया की सारी विद्या, सारा ज्ञान, सारी नॉलेज जो उपजी है, जो पैदा हुई है, वो वेद से ही निकली है। वेदांग इसी वेद का भाग है। ये माना गया है कि वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय मीन्स किसी पुरुष के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ये ब्रह्मा द्वारा रचित है। वास्तव में ये ब्रह्म द्वारा रचित है और ब्रह्मा द्वारा निरूपित है। हम अगर वेद को देखेंगे, वेद को पढ़ेंगे, तो उसमें पाएंगे कि हर उसके अंदर छंद, हर श्लोक को लिखने वाला अलग ऋषि है। अलग अलग ऋषियों ने इसमें लिखा है। इसके जो प्रणेता हैं, बहुत सारे ऋषियों के नाम हमें इसके, विशेषकर जो सप्त ऋषि हैं उनके नाम इसके अंदर हमें मिलेंगे। तो वेद, जैसा कि मैंने बताया, एक सब ओवरऑल सारे ज्ञान का भंडार है। आज भी इसकी रेलेवेंस उतनी ही है जितनी सतयुग में थी, जितनी त्रेता में थी, जितनी द्वापर में थी। आज कलिकाल में, कलयुग में भी उसकी, साइंस की युग में भी। और हम जैसे जैसे इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो उसकी हम डेफिनेशन के साथ साथ पूरा इसमें तफसील में आपको बताएंगे कि वेद क्या है और वेदों के अंदर क्या है। वेदांग क्या है? वेद को वास्तव में एक जैसे ज्ञान का भंडार हमारे यहाँ एक प्रथा रही है शुरू से ही, सतयुग से ही कहें या सृष्टि के जन्म से ही, कि ज्ञान के भंडार को भी एक देवता के रूप में माना गया है। तो इसी तरह से, क्योंकि वेद को हम ज्ञान का पूरा भंडार मानते हैं, तो वेद को भी हम एक वेद पुरुष के रूप में मानते हैं। तो वेद पुरुष है, तो इसके बाकी शरीर के अंग कौन कौन से हैं? 6 अंग मुख्यतः माने गए हैं। उन अंगों को हम वेदांग कहते हैं, जो वेदांग को, जो वेद को पूरा करने की, पूर्णता देने की वो शक्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं। तो 6 अंग हैं। सबसे पहला अंग अगर हम कहें, चक्षु मीन्स जो, जिससे वो वेद देखता है, वो है ज्योतिष शास्त्र। कर्ण, कान यानी कि निरुक्त जो वेदों के श्लोक हैं, जो मंत्र हैं, उनको जो क्लैरिटी देता है, उनके मीनिंग को पूरी तरह से क्लैरिफाई करता है, दैट इज कॉल्ड निरुक्त। नाक या घ्राण, शिक्षा, ये भी वेदों का एक अंग है। व्याकरण, मुख, वेदों का मुख जो व्याकरण माना गया है। व्याकरण मीन्स उसके अंदर एक प्रॉपर साइंटिफिक वे में एक लैंग्वेज वो रहेगी, तो दैट इज व्याकरण, ग्रामर, और वो वेद का मुख माना गया है। तो वेद पुरुष के शरीर के 2 मुख्य अंग और रहे, छंद पादो, हस्तकल्पो, यानी कि जो वेद पुरुष के पैर हैं वो छंद मीन्स जो वेद के मंत्र हैं, श्लोक हैं, उनको चलाया कैसे जाएगा, तो वो पार्ट है, इसका अंग है छंद, जिसे वेद के पैर माने गए हैं। अगला भाग है कल्प मीन्स जो भी कर्म कांड इसके अंदर किया जाएगा, वेद के अंदर जो भी तैयारियां की जाएंगी, फिजिकल, मेंटल,
उसकी जो वेदी बनाई जाएगी, वो सारा पार्ट जो है वो कल्प में आता है। वी का अगला भाग है वेदांत। वेदांत क्या है? वेदांत वास्तव में वेदों का निचोड़ है। वेद जमा अंत, फाइनल कंक्लूजन ऑफ वेदास, दैट इज वेदांत। हर वेद में, चाहे वो यजुर्वेद है, चाहे वो ऋग्वेद है, चाहे वो सामवेद है, चाहे अथर्ववेद है, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के ऋषियों ने उसको वेदांत का रूप दिया गया है। अलग अलग वेदों से अलग अलग उपनिषद पैदा हुए, उपनिषदों की रचना की गई। उपनिषद का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो गुरु के सामीप्य में बैठ के ग्रहण किया जाए, लिया जाए, वो उपनिषद होता है। समीप बैठना, सुनना, वो उपनिषद की डेफिनेशन में आता है। ये एक फाइनल कंक्लूजन ऑफ वेदास है, जिसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। वी फॉर जिज्ञासु नाम में चौथा वी विज्ञान है। विज्ञान इसलिए हमने रखा कि हमने पहले वाले जो वी हैं, वेद, वेदांग, वेदांत, उनको आज के आधुनिक विज्ञान की कसौटी पे तोलना है कि क्या उनकी वैधता, उनकी रेलेवेंस आज भी उतनी है। समय कितना भी बदल गया हो, वे आप विज्ञान में हमने बहुत सारी नई नई इन्वेंशंस, नई नई खोजें कर ली हैं, उसके बावजूद भी क्या वो हमारे वेद, वेदांत, वेदांग उतने ही आज रेलेवेंट हैं? ये कसौटी पे तोलना, इसलिए हमने विज्ञान को इसमें शामिल किया। वेद का असली मकसद जो शुरुआत में था, वो यज्ञ हवन को पूरा करना था। यज्ञ हवन किस लिए? यज्ञ हवन के पीछे जो लॉजिक था, इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का परिहार। अब हमने आपसे शेयर किया अपने चारों वीज के बारे में। नेक्स्ट हमारा पार्ट है इसके अंदर जिज्ञासु। जिज्ञासु सीधा स्पार्श शब्द है, जो जिज्ञासा रखता हो, जिसको क्यूरियोसिटी हो। क्योंकि मैं अपने आप को एक स्टूडेंट मानता हूं, क्यूरियोसिटी है मुझे जानने की, और जो मैं जानूंगा, मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं अपने दोस्तों को, अपने सुनने वालों को, देखने वालों को भी उसकी जानकारी में शामिल करूं। तो इसके बाद जो हमारे वीडियोस आएंगे, उसमें हम छोटे छोटे आइटम्स, छोटे छोटे जो किस्से, जिनको आमतौर पे पाखंड कह दिया जाता है, ढोंग ढकोसले कहा जाता है, वो एक अज्ञानता वश लोग इसको ढोंग या ढकोसला या पाखंड कहते हैं, क्योंकि उनको इसके पीछे की साइंस का पता नहीं। हम उन कहानियों को डिकोड करेंगे और उसके पीछे की साइंस को, उसके पीछे छुपे विज्ञान को आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको आनंद आएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस तुरंत आप तक पहुंच सके, इन वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव हो सके। क्योंकि इन वीडियोस का मकसद ही जो हमारे प्राचीन ज्ञान के बारे में भ्रांतियां फैली हुई हैं, उनको दूर करना है। हमने मिथ शब्द को तोड़ना है, हमें मैथोलॉजी की जगह पे शब्द पैदा करना है, प्राचीन भारतीय संस्कृति।